अपने सिटी को बनाएंगे फर्स्ट क्लास और हमारा चुनाव चुने कांच का ग्लास। और 36 बिरादरी के उम्मीदवार है, 36 बिरादरी का मैं लेकर चला हूँ विश्वास और हमारा चुनाव चिन्ह है कांच का ग्लास। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 81 का खास कार्यक्रम मेरा क्षेत्र मेरा नेता और मैं नेहा आज आपको लेकर आई हूँ गुड़गांव में। और गुड़गांव में आपको पता है हरियाणा में इलेक्शंस जो हैं वो चालू हो चुके हैं। यहाँ पर इलेक्शंस अभी हैं 5 तारीख को और काफ़ी सारे यहाँ पर जितने भी पार्टीज हैं, जितनी भी राष्ट्रीय पार्टी है और निर्दलीय जितनी भी पार्टीज है, सभी बहुत अच्छे से यहाँ पे तैयारी चल रही है, जोरों शोरों से यहाँ पे तैयारियां चल रही है। और आज हम आए हुए हैं गुड़गांव विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार जो है नवीन गोयल जी, उनके घर पे। और यहाँ पर हमने ऑफिस में हैं और यहाँ पर हमने देखा है कि काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं और अंदर चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ उनके मुद्दे हैं और क्या कुछ विचारों के साथ वो इस इलेक्शन को लड़ने वाले हैं और क्या उनकी जो उम्मीदें हैं वो पब्लिक से, जनता से उम्मीदें हैं, वो भी हम उनसे जानेंगे। और क्या वो सोच रहे हैं, जो विजन है उनका क्या विजन है वो भी हम देखेंगे। तो इस वक्त है हमारे साथ नवीन गोयल जी, जो कि निर्दलीय और गिलास चुनाव चिन्ह के साथ गुड़गांव से उम्मीदवार हैं और गुड़गांव विधानसभा से इलेक्शन लड़ रहे हैं इस साल। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सबसे पहले तो और बधाई कि आप बहुत ही भारी वोटों से जीते और गुड़गांव का जो ये रंग रूप है वो बदले। इस बारे में आप पहले आप ऐसे पत्रकार मिले जिन्होंने शुरुआत में शुभकामनाएं दी है, जिसका मतलब आपकी पॉजिटिव सोच है और मेरी भी पॉजिटिव सोच है। मैं पॉजिटिव सोच के साथ पिछले 5 साल लगातार गुड़गांव की जनता के बीच में रहा। 12 साल बहुत ही ईमानदारी से पार्टी का काम किया, पर पता नहीं क्यों काम करने वाले आदमी के लोग वैल्यू नहीं करते हैं। उससे डरते हैं कि आदमी काम करने वाला आदमी आएगा जी तो हमारा खराबा हो जाएगा जी। बट एनीवे, जो पार्टी का फैसला था उसको माथे रखा, लोगों की राय शुमारी की, बैठकों में सभी ने कहा कि बड़ी मुश्किल से काम करने वाला आदमी मिला है तो हमें आपको चाहिए है और आप चुनाव लड़िए, हम आपका साथ देंगे। उस भाव के साथ माँ शीतला के आशीर्वाद से गुड़गांव के देवतुल्य जनता को साक्षी मान करके मैं चुनावी रण में उतरा हूँ और मुझे कांच का गिलास का निशान मिला है। और कांच का गिलास का निशान बड़ा शुभ होता है जी। पहले भी जिसको मिला है वो जीता है। परमात्मा के हाजिर नाजिर मान के गुड़गांव की देवतुल्य जनता से अपील करता हूँ कि इस चुनाव को अपना चुनाव समझ के आप लड़िए, हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। बाकी सारी यहाँ पे राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जैसे आम आदमी पार्टी कह ले, कांग्रेस, बीजेपी। और सर, आपको टिकट ना मिलने के बाद भी आपने निर्दलीय उम्मीदवार पर आपको लोगों ने खड़ा। वो पथी क्या पथिक कुशलता क्या, राहों में बिखरे सूल ना हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, दुर्धाराएं प्रतिकूल ना हो जी। संघर्ष करना, जो आदमी संघर्ष करता है, जो आदमी डेडिकेटेड होता है अपने काम के प्रति, कितनी भी चुनौतियां आए उन चुनौतियों को, हार्डल्स को हम दूर करने में सक्षम है। बस हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए, हमारा टीम वर्क अच्छा होना चाहिए, हमारी मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए, हमारी भाषा, हमारा व्यवहार ठीक होना चाहिए। लोग उस आदमी को पसंद करते हैं जो 36 बिरादरी को साथ लेके चल सकता हो, जो जनता के बीच में रहने वाला हो, जो किसी भी विषय को, झगड़े को बढ़ाने की बजाय सुलझाने में विश्वास रखता हो, जो जनता के दर्द को अपना दर्द समझे, जनता के सुखी में अपना सुखी समझे। मैं अपने आप को कोशिश करता हूँ कि इन सारे सब्जेक्ट पर ठीक अपने आप को सेट रखूं, तो मुझे उन चुनौतियों का डर नहीं लगता है। तो उन सारे कामों से थोड़ा सा दुखी है, तो आपकी बार काम वाले आदमी को वोट देगी। सर, सारी राष्ट्रीय पार्टियां हैं जो आपके यहाँ पे अगेंस्ट खड़ी हैं, तो आप उनको टक्कर दे रहे हैं, इसके बावजूद भी आप एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं, लेकिन फिर भी आप टक्कर दे रहे हैं। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? कभी भी ऐसा नहीं है कि निर्दलीय आदमी नहीं जीतते हैं। देखिए, बड़ा चुनाव अलग चीज होती है, MP का चुनाव, MLA चुनाव में कैंडिडेट की फेस वैल्यू देखी जाती है, उसका क्या बैकग्राउंड है, उसने गुड़गांव के लिए क्या काम किया है। आप बार बार राष्ट्रीय पार्टियों की बात कर रहे थे, मैं खोल के बता देता हूँ। कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो 5 साल जनता के बीच में गायब थे, वो भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे और वो 1 महीने से जनता के बीच में आए। जो बीजेपी कैंडिडेट जिसने बनाया है, उन्होंने पहले पार्टी को अलविदा कह दिया था और सीनियर लीडर्स को गालियां बकी थी। के बावजूद भी वो आदमी टिकट लेके आया, तो बड़ा ही खिलाड़ी है। बिल्कुल। जब इतने बड़े नेताओं को, मोदी जी को, अमित भाई शाह जी को करप्शन का आरोप लगा दिया उनके ऊपर, फिर भी पार्टी उनको टिकट दे रही है। उस बात से भी नाराज होकर अनेकों पार्टी के पदाधिकारियों ने गुड़गांव के अंदर पार्टी को छोड़ दिया है जी। तो ये बड़ा लॉस है। पार्टी के बहुत सीनियर लोग जो है ना, पार्टी को छोड़ के चले गए हैं। अब उतना बढ़िया संगठन अभी नहीं है और कैंडिडेट का कई इलाकों में आना जाना भी नहीं रहा है। पिछले 1-1.5 साल से वो आए हैं मैदान में। पहले बादशाह कंस्टिट्यूएंसी थी, तो जब गुड़गांव की जनता सारी चीजों का कंपैरिजन करेगी कि कौन आदमी ने अच्छा काम किया, कौन आदमी अच्छा काम कर सकता है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो कांच के गिलास को चुनेगी।
बिल्कुल सर, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि आपने अब सत्ता में ना रहकर भी बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो सरकार को, जो सत्ता में थे, उनको करना चाहिए। तो आप उन कार्यों को कैसे देखते हो और उनको किस तरीके से अभी संपादित किया गया है? राजनीति का मतलब है समाज सेवा जी। और उसको जरूरी नहीं है वो किसी पद पर बैठे हो। हमने 5 साल में अपने रिलेशन से, अपने फॉलोअप से कुछ काम कराने की कोशिश की, उसमें हमें सफलता मिली। दूसरी बात ये है कि गुड़गांव में सब काम करें, मैं अकेला भी क्या, RWA, पार्षद, सबको काम करना पड़ेगा। आज अभी भी हम मिलेनियम सिटी, वर्ल्ड क्लास सिटी कहलाते हैं, कॉस्मोपॉलिटन शहर वहाँ कहलाते हैं। अब आप गाड़ी में जाएंगे ना, आपको ये नहीं पता चलेगा कि गाड़ी रोड पे गड्ढे हैं, गड्ढों में रोड है। जी बिल्कुल, गुड़गांव के है। और जब बारिश आ जाती है तो कितना पानी भरता है। जी बिल्कुल। और आप शीशा खोल लीजिए, बड़ी अच्छी स्मेल आपको हर 500 मीटर में आएगी, बदबू की, कूड़े की। तो अभी तक हम बेसिक चीजों पे ही खड़े हैं। तो गुड़गांव में एक ऐसा आदमी चाहिए जो 18-20 घंटे काम कर सकता हो। मैंने एक बात कह दी लोगों को, जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ लोगों को धन्यवाद करने दोबारा जाऊंगा और अधिकारियों को लेकर के उनके बीच में दोबारा पहुंचूंगा और स्टेशन पर बैठ के कोई कॉलोनी, कोई सोसाइटी, कोई सेक्टर, कोई गांव ऐसा नहीं बचेगा जहाँ अधिकारियों को लेकर के विधायक आपके द्वार नहीं जाए। सर, गुड़गांव जो गुरुओं की नगरी है, एक तरह से द्रोणाचार्य जी की नगरी थी, यहाँ पर शिक्षा मिला था पांडवों और कौरवों को। तो आप इस नगरी को किस तरीके से आप देखते हो? आपका नजरिया क्या है गुड़गांव को देखने का? ये बहुत ही धार्मिक नगरी है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ के लोग अच्छे हैं, माता शीतला का बड़ा आशीर्वाद है। अब यहाँ के लोग अच्छे थे जब भी तो इतना बड़ा शहर बना, ये 40 लाख लोगों का यहाँ के लोगों को हाथ पकड़े हैं। कोई गरीब आदमी मकान ले लिया, प्लॉट ले लिया, पैसे किस्तों में भी दे दिए, तो भी यहाँ के लोगों ने मैनेज कर लिया। यहाँ पर जियो और जीनो दीवाना सिद्धांत है। यहाँ पर थोड़ा सा लोग है ना, इस बात में थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा कि हम सबको सोशल वर्किंग के लिए थोड़ा आगे आना पड़ेगा। थोड़ा सा कुछ गाँव के हमारे जो लैंडलॉर्ड लोग हैं वो थोड़ा सा आरामदायक हो गए और मतलब हमें ये कहना पड़ेगा युवाओं के लिए खासकर कि हमें नशे पते से दूर रहना है, महिला शक्ति को हमें आगे बढ़ाना है और बड़े सीनियर सिटीजन्स के लिए भी, जिनके बच्चे बाहर रहते हैं, उनके लिए भी हमें उनको संभालना बहुत जरूरी है। मिलजुल करके गुड़गांव को बेहतर करना पड़ेगा। हम सब मिल करके गुड़गांव को बेहतर करेंगे। सर, एक और चीज की, गुड़गांव से सबसे ज्यादा सरकार को, जो हरियाणा सरकार है, सबसे ज्यादा टैक्स उनको आता है गुड़गांव शहर से। यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, तो फिर भी गुड़गांव की ये दुर्दशा है कि पानी भर जाता है, सड़कें सही नहीं है, ट्रांसपोर्ट में भी काफी इश्यूज हैं यहाँ पे। तो आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शहर प्लानिंग के तरीके से नहीं बसाया गया। अदर कंट्रीज में सिटी डेवलप होती है तो 100 साल आगे की प्लानिंग करके डेवलप होती है। यहाँ तो अगले 5 साल की प्लानिंग भी नहीं की हुई। आप चंडीगढ़ शहर को देखिए, कितनी बारिश हो जाए रोड में पानी खड़ा नहीं होता। आप नोएडा को देखिए, नया नोएडा बना है, उस पर रोडों का सिस्टम बहुत अच्छा है। यहाँ पर क्या है, जो पीछे जब कॉलोनी या गुड़गांव डेवलप हुआ, सारे तालाब, कुएं, बावड़ी, बांध सारे बिल्डरों ने बंद कर दिए, पेड़ काट दिए, कंक्रीट का जंगल बना दिया। पानी का तो सिस्टम बनाना ही पड़ेगा ना, ड्रेनेज नाले तो बनाने पड़ेंगे। जो नाले ड्रेनेज बनाए वो कनेक्ट नहीं करे, जो कनेक्ट कर दिए उनकी सफाई नहीं करी। मतलब जो है ना, कोई वाली वारिस नहीं था। वाली वारिस मतलब कोई जिम्मेदार। सर, अब अपने क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहेंगे? अपने क्षेत्र की जनता को ये कहना चाहता हूँ जी, मेरा साथ दो। ये लड़ाई मैं अकेला नहीं जीत सकता, ये लड़ाई आप सबके साथ से मिलकर जीतनी है मुझे। और मुझे जीतनी भी इसलिए कि मुझे कोई राजनीति में सर्वाइवल नहीं कर रहा। मैं पैशनेट आदमी हूँ, गुड़गांव के लिए कुछ करना चाहता हूँ। गुड़गांव के लिए 5 साल मुझे आप दे दीजिए। पिछले 20 सालों में जितने काम नहीं हुए उतने अगले 5 सालों में कराऊंगा। मेरे हाथ जोड़ कर आपसे। हरियाणा में चुनावी बिगुल फूके जा चुके हैं, सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और काफी जोरों शोरों से यहाँ तैयारियां चल रही है। सर, जो नवीन गोयल सर है, काफी टाइम से बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे, आपके जो सह संस्थापक कह सकते हैं कैडविन हॉस्पिटल के। तो सर, अभी वो एक निर्दलीय उम्मीदवार है, लेकिन उनका जो परचम है, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, लोगों में काफी ज्यादा जोश है, काफी लोग उनको पसंद कर रहे हैं। तो क्या कहना है आपको इस विषय में? ये एक उम्मीद का और विश्वास का चुनाव है। तो आज आम आदमी को जिन सुविधाओं की जरूरत है, अच्छी शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, रोड, बिजली, पानी, सीवर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मूलभूत जरूरत है एक परिवार की। सब विषयों में कि एमएलए कौन बनेगा, पार्टी कौन जीतेगी, इन विषयों से ऊपर है कि एक आम आदमी की उम्मीद जीतना, एक विश्वास जीतना। पिछले 7-8 सालों में नवीन गोयल भाई ने
एक आम आदमी का एक विश्वास जीता है कि ये व्यक्ति कुछ कर सकता है। आप जानते हैं अफोर्डेबल हेल्थ का एक बहुत बड़ा मॉडल कैनविन फाउंडेशन के माध्यम से नवीन गोयल भाई ने गुरुग्राम को दिया। एक महिला को सम्मान के लिए ब्यूटी पार्लर का कोर्स, सिलाई कोर्स करवाकर अपने पैरों पे खड़े होने लायक बनाया। करीबन 8 महीने में 1300 महिलाएं आज अपनी आजीविका कमाने के लिए तैयार हैं जी। 4 महीने के अंदर अंदर 650 युवाओं को 1 महीने का कोर्स करवाकर उनको नौकरी दिलवाने का काम किया। 2000 युवाओं को नौकरी दिलवाने का लक्ष्य रखा गया है। हर घर सुंदरकांड पाठ मुहिम, CSC सेंटर, अलग अलग तरह की और बहुत सारी जो इंक्वायरीज आती थी हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन की, उन सभी पे एक अच्छे अपनेपन के भाव के साथ एक मैसेज पे काम कैसे हो, किसी व्यक्ति का समय खराब ना हो, उसको अधिकतम सुविधाएं जल्दी से जल्दी कैसे मिले, इन सारे विषयों पे ईमानदारी के साथ काम किया है। आज गुरुग्राम जिस तेजी से बढ़ा, पिछले 15-20 सालों में आबादी बढ़ी, समस्याएं भी बढ़ी जी। उन समस्याओं में कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल जो एक उदासीनता रही पिछले 5-7 सालों में, तो उसकी वजह से लोगों में रोष बहुत है। तो नवीन गोयल भाई अब लोगों में एक विश्वास और उम्मीद बन चुके हैं जी बिल्कुल कि ये व्यक्ति कुछ कर सकता है। तो ये चुनाव अब MLA बनने का नहीं, एक विचार को जिताने का चुनाव है। ईमानदारी जीते, सच्चाई जीते, मेहनत जीते, अपनेपन का भाव जीते और एक साजिश षड्यंत्र बस आओ पोस्टर लगाओ वोट ले जाओ फिर दिखाई ना दो, इन दोनों के बीच का एक चुनाव मुझे लगता है। सर लेकिन जितनी भी सर के अगेंस्ट जो पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी हो, ये सारी राष्ट्रीय पार्टियां हैं और आप हमारी जो ये पार्टी है नवीन गोयल जी की, ये एक निर्दलीय पार्टी है लेकिन फिर भी टक्कर दे रही है, तो उस विषय में आपका क्या कहना है? ये पार्टी किससे बनती है? पार्टी जनता के द्वारा ही बनती है और आज नवीन गोयल भाई को आम आदमी का साथ है, 36 बिरादरी का साथ है, सभी NGOs का साथ है और इनके सबके सलाह से ही नवीन भाई ने ये पर्चा भरा है, नामांकन निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये गुरुग्राम की जनता ही चुनाव लड़ रही है, तो जनता से बड़ा तो कोई लोकतंत्र में होता नहीं है। लोकतंत्र में बोला गया ना, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, फ्रॉम द पीपल। जनता चुनाव लड़ रही है। गुड़गांव की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे जो नवीन जी से बहुत सारी उम्मीदें लगा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जितनी भी यहाँ पर आए हैं MLAs आए हैं, उम्मीदों के नाम पे सिर्फ उनको धोखा मिला है, तो इस बार क्या होगा कि धोखा नहीं होगा? और नवीन जी ने पहले ही पार्टी में ना रहते हुए, मतलब पार्टी में थे, सत्ता में ना रहते हुए उन्होंने काफी सारे ऐसे काम किए जो सरकार सत्ता में होते हुए लोगों ने नहीं किया है। मैं तो आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स को, गुरुग्राम वासियों को ये कहना चाहता हूँ कि इस बार यदि थोड़ी चूक हो गई तो एक अच्छा व्यक्ति राजनीति में आने की उम्मीद छोड़ देगा। यदि हम जिताना चाहते हैं एक आम आदमी के विश्वास को, हम चाहते हैं कि गुरुग्राम के हर परिवार को अच्छी शिक्षा मिले, वो भी कम कीमत पे मिले, अच्छी चिकित्सा सुविधाएं मिले, हर हाथ को काम हो, रोजगार हो, और जो सबसे बड़ी समस्याएं गुरुग्राम में ट्रैफिक की, जल भराव की, कूड़े की व्यवस्था की, इसके अलावा सीवर व्यवस्था की, बहुत नासूर बन चुकी हैं। और यदि हमने अब की बार भी अपनी कीमती मत का प्रयोग कभी जाति के चक्कर में, पार्टी के वोट के चक्कर में हमने इसको खराब कर दिया, फिर हमारे अगले 5 साल खराब हो जाएंगे। और गुरुग्राम का 5 साल खराब होना मतलब एक भविष्य, एक उम्मीद, एक विश्वास का कम होना है। मुझे पूरी उम्मीद है आज गुरुग्राम का हर परिवार जाग गया है, जागरूकता तक पहुंची है। सबको पता है कि सच्चाई से काम करने वाला व्यक्ति कौन है। अब की बार हर व्यक्ति जाति, बिरादरी, धर्म, पंथ, संप्रदाय, पार्टी सबसे ऊपर उठकर अच्छे व्यक्ति को चुनाव करेगा। नवीन भाई को अच्छे मतों से गिलास के चुनाव चिन्ह पे वोट देकर। सर चुनाव चिन्ह के बारे में थोड़ा सा बताइए, जो गिलास का चुनाव चिन्ह है। गिलास के चुनाव चिन्ह को हमारे आम आदमी, हर व्यक्ति, गुरुग्राम वासी कह रहे हैं कि विजय का चुनाव चिन्ह है। पहले भी जिन लोगों को ये चुनाव चिन्ह मिला है उसकी सफलता काफी सुनिश्चित होती है। तो प्रभु मालिक है, माँ शीतला का आशीर्वाद है, बाबा प्रकाशपुरी जी का आश्रम का आशीर्वाद है। तो मैं तो खैर इन बातों में भरोसा नहीं रखता कि चुनाव चिन्ह कोई भी मिलता। हमारा विश्वास, जो हमारा एक कार्यशैली है, सेवा नीति है, तो उसको वोट देते। चुनाव चिन्ह कोई भी होता, लेकिन जब चुनाव चिन्ह विजयी चुनाव चिन्ह मिला है तो मुझे पूरा भरोसा है 36 बिरादरी के हर परिवार के हर व्यक्ति, महिला शक्ति, युवा शक्ति, सब मिलकर नवीन भाई को अधिकतम वोटों से विजयी बनाएंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये चुनाव अब नवीन गोयल का नहीं है, ये गुरुग्राम का चुनाव है। गुरुग्राम इसे लड़ रहा है
गुरुग्राम के सम्मान के लिए। गुरुग्राम का हर परिवार मैदान में है और गुरुग्राम बहुत अच्छे मतों से विजयी होकर गुरुग्राम का एक भविष्य लिखने का काम करेगा। और हम 36 बिरादरी के मुख्य लोगों को साथ लेकर, उनकी सलाह लेकर, हमेशा हर फैसला उनको सम्मान के साथ मानते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो आज हमने नवीन गोयल जी से बात की, जो कि गुड़गांव विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ ही हमने उनके भाई डीपी गोयल जी से भी बात की और इनकी काफी जो गुड़गांव को लेकर काफी इनके विजन जो हैं वो अच्छे हैं और काफी अच्छा सोच रहे हैं गुड़गांव को लेकर। लेकिन गुड़गांव में जो ये हरियाणा में जो इलेक्शन चल रहा है, अब देखना है कि यहाँ गुड़गांव विधानसभा से कौन बाजी मारता है, क्योंकि बाकी सारी राष्ट्रीय पार्टियां हैं और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जो है नवीन गोयल जी हैं। तो देखते हैं क्या होता है और ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ 81 के साथ।